देखो अब हमारे पास है एक्सरसाइज। अब मैंने क्या कहा आपको, e रेज़ पावर log x इज, अभी मैंने प्रूव किया ना, किसके बराबर है, x के बराबर। मोर आप अगर सिर्फ x देखोगे आप कहेंगे x, लेकिन मोर जनरली अगर आप ऐसे देखोगे ना, e रेज़ पावर, ऐसे नोट में लिखो, नोट बनाओ, ऐसे लिखो e रेज़ पावर log ऑफ, अगर यहां पे कोई भी फंक्शन हो ना, लेकिन वो फंक्शन जो जिसका वैल्यू पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो। क्योंकि मैंने कहा e रेज़ पावर log x, मैंने क्या कहा वहां पे x पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी यहां पे कोई भी कुछ भी आए वो पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर ऑल x। जो भी आप x को वैल्यू देंगे ना, ये सारा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, तब यह डिफाइनड है, तब ये सारा डिफाइनड है, तब आप ऐसे लिख सकते हो f ऑफ x। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, कहेंगे ना, मैं देता हूं एग्जाम्पल। यहां पे देखो एग्जाम्पल इसके लिए, वो तो असल में ये जनरल है, वो इसके एग्जाम्पल है, इस पर log x इज x ये, लेकिन मैंने ये कहा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन वैल्यू, x को कुछ भी वैल्यू दो, f ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। अब अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, लिखूँ ऐसे e रेज़ पावर log, आप यहाँ पे देखो कोई ऐसी फंक्शन बताओ जो पॉजिटिव है, कौन सी फंक्शन ऐसी है, mod x, वो जीरो भी बनती है, जीरो पे e रेज़ पावर x, x मैंने कल भी बोला ना। अब ग्राफ देखो, वो x एक्सिस से ऊपर है ऑलवेज, तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे e रेज़ पावर x ही लिखेंगे ना, x को कोई भी वैल्यू दो, ये सारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। तो दैट मीन्स जब ये सारा पॉजिटिव है, ये डिफाइनड बन जाएगा लॉग। तो बाय दिस प्रॉपर्टी ये और ये खत्म, तो वहां पे बचेगा e रेज़ पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि e रेज़ पावर x खुद पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब वो x एक्सिस से ऊपर है। अगर उसने x एक्सिस को टच किया किसी रियल नंबर पे, तब वो पॉजिटिव नहीं है, तब वो कहेंगे नॉन नेगेटिव है। अब देखो ये e रेज़ पावर x का ग्राफ है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये सारा पॉजिटिव होना चाहिए, तब लॉग डिफाइनड होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे यही एग्जांपल ली। तो दैट मीन्स f ऑफ x की जगह e रेज़ पावर x था, इसलिए मैंने यहाँ पे e रेज़ पावर x ही लिखा वापस, x को वही भी वैल्यू दो। अब आप कहेंगे क्यों, मैंने कल भी बताया था, e रेज़ पावर को -5x की जगह वैल्यू दो, यहाँ पे ये बनेगा 1/e रेज़ पावर 5, दैट इज 1/2.75 रेज़ पावर 5। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव ही बनेगा, कुछ भी दो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी दो है। इसमें x को कोई भी रियल नंबर वैल्यू दो, e रेज़ पावर x पॉजिटिव ही बनेगा, बिकॉज ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ देखो, डाउट क्लियर? मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूं इस वक्त आपकी, ठीक है। जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें इसका रोल नहीं है खास, लेकिन मैं कंसेप्ट्स पे बिल्ड कर रहा हूं आपकी। अब यहां पे देखिए, हाँ लिखना था आपको, हाँ लिखो लिखो, ये वीडियो में अवेलेबल है, जो मैंने डिलीट किया वो देख लेना, लिखो जल्दी। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम कि अब आप यही पे कॉपी बनाओ। आज तक किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिला है कॉपी बनाने पे, मैंने तो नहीं देखा आज तक। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? बी फास्ट। हो गया? ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, लिखो जल्दी जल्दी। एक और पॉइंट लिखो, डी बाई, ये मैंने बताया आ रही, डी बाई डी एक्स सब अपने 11th में भी पढ़ा है। e रेज़ पावर x की डिफ्रेंसिएशन हमेशा e रेज़ पावर x, फिर हम असल में x की भी करते हैं, वो 1 आते हैं, वो कैसे होता है वो मैंने बताया कंपोजिशन मैपिंग इसमें। और डी, इन चीज़ों का हमें यूज़ करना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब लिखो। इसकी होती है डिफ्रेंसिएशन 1/x, लिख के रखो, ये पॉइंट्स लिख के रखो, ये इनका यूज़ है, ठीक है। बी फास्ट।
अब यहाँ पे देखो मैंने सीधे लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर एक्स इज ई रेज़ पावर एक्स। असल में यहाँ पे ई रेज़ पावर एक्स की ई रेज़ पावर एक्स है, लेकिन फिर इसकी भी करनी होती है जो भी यहाँ पे हो। ओ मेरी बात समझो, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1। आप बोलो एक्स की डिफरेंशिएशन आती है, क्यों आती है 1? उसका भी रीजन है बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला एन एक्स एन माइनस 1। अगर यहाँ पे 1 आप लेंगे एन की जगह, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, दैट इज 1 इंटू एक्स रेज़ पावर 1 मीन्स 1 इज 0, 1 दैट इज 1 एक्स रेज़ पावर 0 दैट इज 1 इंटू 1, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1 एक्स इंटू 0 दैट इज 1। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी एक्स का एन का वैल्यू 1 हो इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 आती है एक्स की। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा एक्स की भी हम करते हैं फिर लिखते हैं यहाँ पे 1, तो वो ई रेज़ पावर एक्स ही बनता है। अब यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ एक्स की आपने बताई 1 बाई एक्स, याद रखना, लेकिन एक्स की फिर अलग से करते हैं 1। अब मसला है कि अगर आपके पास इस तरह हो डी बाई डी एक्स, आप याद रखना ये इसका यूज है एफ ऑफ एक्स। एफ का मतलब कोई भी फंक्शन चलेगी, इस तरह नहीं पॉजिटिव होनी चाहिए ना, कोई भी चलेगी। बोलो ई रेज़ पावर की आती है वही ई रेज़ पावर एफ ऑफ एक्स जो भी यहाँ पे हो। इस केस में यहाँ पे क्या था एक्स, फिर हमने एक्स की भी डिफ्रेंसिएशन की, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ रहे मेरी बात? अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये पॉजिटिव बननी चाहिए, वो एक्स के वैल्यूज लेने हैं जो पॉजिटिव इसको बनाए ताकि ये डिफाइनेड बन जाए लॉग। अब यहाँ पे देखो अब इसी की तरह होगा 1 बाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। सर यहाँ पे था लॉग एक्स तो आपने लिखा 1 बाई एक्स, लेकिन ओ सॉरी एफ ऑफ एक्स, हाँ राइट यू आर राइट, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स था एफ ऑफ एक्स की जगह तो मैंने लिखा 1 बाई एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स है तो मैंने लिखा 1 बाई एफ ऑफ एक्स। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एफ, इस पे नजर रखना एफ ऑफ एक्स। वो आपको समझ आया? याद रखो और लिखो ये सब, जल्दी लिखो। क्यों जल्दी जल्दी हो गया कंप्लीट? समझ आया मैंने कैसे इस्तेमाल किया? मैंने पहले एग्जांपल थी फिर जनरलाइज किया, ठीक। अब मैं इसका यूज करूंगा, आप देखो, अब इसको नजर मारो एक बार फिर से। क्वेश्चन एक्सरसाइज है 5.4, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़्ड पावर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स पर एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकाल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डेरिवेटिव निकालना है। और दैट मीन्स हमें ये निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ इसकी डिफरेंशिएशन करनी, डी बाई डी एक्स। समझ आया? ये क्या है, रेशियो ऑफ टू फंक्शन, यानी कोशेंट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? कोशेंट रूल, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है। तो दैट इज इक्वल, कोशेंट रूल क्या बोलता है, आप रूल याद रखो। वो कहता है कि ये इसको ऐसे ही रखो, जो नीचे है उसको ऊपर ऐसे ही रखो, राइट। डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी डिफरेंस, जो ऊपर है उसकी डिफरेंशिएशन करो, राइट। माइनस लिखो फिर, अब जो ऊपर था उसको ऐसे ही रखो माइनस के बाद, और जो नीचे है उसकी डिफरेंशिएशन करो ऊपर। होल डिवाइडेड बाय, जो नीचे है उसका स्क्वायर लो, डिफरेंशिएशन मत करो नीचे, ऐसे स्क्वायर लो। कोई डाउट?
दैट इज इक्वल टू, क्या है रूल, इसको ऊपर ऐसे ही रखो, इसकी डिफ्रेंसिएशन करो जो ऊपर है, फिर लिखो माइनस फार्मूला का, ई रेज़ पावर एक्स जो ऊपर है उसको ऐसे ही रखो, नीचे वाली जो है उसकी डिफ्रेंसिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू, जो नीचे है वो उसको नीचे ही रखो लेकिन स्क्वायर के साथ। अब देखो ई रेज़ पावर एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या है, तो आप क्यों भूल जाते हो, मैंने बोली थी ना लास्ट टाइम भी, शायद आप लोगों को कहानी कहा जाता है कि एक बार ई रेज़ पावर एक्स और 5 किसी किनारे बैठे थे, 5 कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, यहाँ से उन्होंने एक डेरिवेटिव को देखा, क्या देखा, जब डेरिवेटिव पास आ रहा था तो 5 भाग गया, ई रेज़ पावर एक्स वहीं पे बैठ गया, तो ई रेज़ पावर एक्स ने 5 को बोला आप क्यों भाग रहे हो, तो 5 ने जवाब दिया क्योंकि डेरिवेटिव मुझे नलिफाई करेगा, ज़ीरो बनाएगा, इसलिए मुझे मार डालेगा, मैं भागूंगा, वो भाग गया। तो रास्ते में उसको डेरिवेटिव मिला, डेरिवेटिव ने कहा भाग क्यों रहे हो, उसने कहा क्योंकि आप मुझे ख़त्म करेंगे तो इसलिए मैं भागना चाहता हूँ। तो उसने कहा फिर वो क्यों नहीं भाग रहा है, तो उसने कहा 5 ने फिर डेरिवेटिव को, क्योंकि वो कह रहा है ई रेज़ पावर एक्स मुझे डिफ्रेंसिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती, जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, ठीक है। यानी कि 5 ने डेरिवेटिव को बोला कि मुझे डिफ्रेंसिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, ये मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मुझे ई रेज़ पावर एक्स ने कहा है। जब डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स के नज़दीक पहुंचा तो उन्होंने यही क्वेश्चन ई रेज़ पावर एक्स से पूछा, तो ई रेज़ पावर एक्स ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती आपसे, मुझे क्या कर लोगे, तो उसने कहा आपको क्या लगता है मैं डी बाई डी एक्स हूँ, मैं डी बाई डी वाई हूँ, मैं आपको भी ज़ीरो बनाऊँगा तो इस तरह उसने उसको भी ज़ीरो बना दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ई रेज़ पावर एक्स अगर हो उसको डिफ्रेंसिएशन करो या इंटीग्रेशन करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ती। तो अब बोलो इसको कोई फ़र्क पड़ेगी इससे, तो ई रेज़ पावर एक्स ही निकलेगा, मैं लिखूँगा ई रेज़ पावर साइन एक्स तो ऑलरेडी वहाँ पे है माइनस, अब ई रेज़ पावर एक्स को ऐसे ही रखो, साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या आती है कॉस एक्स, ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, होल डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर मीन्स ये आप यहाँ पे ला सकते हो साइन, ये आपका आंसर है, या आप अगर मोर प्रिसाइज लिखना चाहते हो ई रेज़ पावर एक्स को कॉमन करो, अंदर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अपने आप को इस भट्टी में डाल ही दो आप लोग, तब आप कुछ सीखेंगे, अगर आप डरोगे फिर कुछ नहीं कर सकते हो।